नमस्कार, KK1 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड टेंस के पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके नियमों को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और ये जो आपके नियम जो पढ़ेंगे ये आपको मैट्रिक हो, इंटर हो या अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम हो या क्वेश्चन में जिसमें बहुत महत्वपूर्ण का काम करेगा। तो इस छोटे से वीडियो में आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट इज, आर, एम, V4 का मतलब V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि आखिर वर्तमान प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जारी है, मतलब चल रहा है लगातार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान में जारी हो, यानी जो कार्य वर्तमान समय में चल रहा हो, वर्तमान समय में चल रहा हो। यानी हम जब बात कर रहे हैं, यानी हम जब पढ़ा रहे हैं, उस समय कोई ना कोई काम हो रहा है, तो उन सभी कामों को हम किस में दर्शाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाएंगे। यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखते समय आपके आसपास गांव या किसी अन्य देश में कोई भी काम उस समय हो रहा है, तो उन सभी कार्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते कब है? तो पहला यही है कि आप जो काम कर रहे हैं अभी, या बैठे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उस समय कोई दूसरा जगह कोई काम चल रहा है उसी समय, तो उन कामों को, जो काम चल रहा है, उन कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं। इसलिए यानी कहा है चर्चा के समय होने वाला कार्य। यानी हम जो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उसी समय कोई दूसरा काम होता है, उन कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं और बगल वाला रूम में क्या है, एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? बच्चा जो खेल रहा है, तो उसको हम इसी टेंस में दर्शाएंगे। यानी हो जाएगा आपका कि द चाइल्ड इज प्लेइंग। द चाइल्ड प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है इस रूम में, वाली इसी रूम में खेल रहा था, क्या बोलेंगे? इन दिस रूम। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के उधर बगल में एक बच्चा खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे? द चाइल्ड इज प्लेइंग इन दिस रूम। इस रूम में बच्चा खेल रहा है। तो ये हो गया। उसी तरह मान लीजिए बगल वाला रूम है, मतलब उधर एक रूम है, उसमें राहुल नाम का लड़का क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। क्या कर रहा है? टीवी, मूवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। तो क्या बोलेंगे? राहुल इज वाचिंग, राहुल देख रहा है अ मूवी, एक फिल्म देख रहा है। तो दिस टाइम, इस समय जो लेते हैं दिस टाइम, मतलब ये हुआ कि हम पढ़ा रहे हैं और इसी समय राहुल जो है बगल रूम में क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। या कोई मान लीजिए कोई दूसरा कोई काम कर, हम पढ़ा रहे हैं, इसी समय मान लीजिए भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 मैच चल रहा है, तो उसको भी हम दर्शाएंगे इसी टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां करेंगे? तो जब चर्चा हो रही, जब कोई कार्य चल रहा हो, अभी हम पढ़ा रहे उसी समय कोई कार्य हो रहा है, यानी आप जो काम कर उसी समय कोई दूसरा काम हो रहा है, उन कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाएंगे। यानी ये वर्तमान समय में जो काम चल रहा है एकदम, उन्हीं कामों को इसमें दर्शाएंगे। अब आता है भविष्य की ऐसी योजना जिसकी होने की संभावना 50%। मतलब देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसका होने की संभावना 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आज 16 फरवरी है, आज 16 फरवरी को भारत और, चाहे मान लीजिए 16 फरवरी को भारत और वेस्ट इंडीज का मैच होने वाला है आज। तो मैच जब होने वाला है, उन मैचों को हम, कौन जीतेगा कोई गारंटी नहीं है, कह सकते हैं इंडिया मैच जीत सकता है, इंडिया मैच जीतेगा, आज इंडिया मैच जीतेगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि इंडिया इज विनिंग द मैच टुडे। आज इंडिया मैच जीतेगा। अभी मैच हो नहीं रहा है, लेकिन कह सकते हैं। तो ये नहीं है कि मैच जीतेगा ही, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। यानी होने की संभावना 50%। इंडिया भी मैच जीत सकता है, वेस्ट इंडीज भी जीत सकता है। तो जो काम होने की संभावना 50% हो, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उन कामों को हम दर्शाते हैं किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और जिस काम को होने की संभावना बहुत अधिक हो, यानी 90% ज्यादा हो, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला टेंस में दर्शाते हैं, जिसको बता दिए। और जिस काम की होने की संभावना बहुत कम हो, उसे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में दर्शाएंगे। जो आप पढ़ाएंगे जब सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें आपको बताएंगे। तो उसी तरह एक और भी लेते हैं कि बारिश होगा, जैसे कि बारिश होने वाला है, बारिश, तो इट इज
रेनिंग, इट इज रेनिंग। बारिश होगा, मान लीजिए हुआ नहीं लेकिन बारिश होगा तो इट इज रेनिंग। तो बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब वर्षा होगा तो हम इसी टेंस में दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा की कोई संभावना नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दो नियम, चर्चा का समय जो कार्य होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और जिस काम की होने की संभावना 50% हो उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, ये देखिए, ये कुछ 5 वर्ड है। ये ऐसे वर्ड हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं, यानी वर्तमान समय में जो काम जारी है उन कामों को दर्शाने के लिए इन 5 वर्डों का प्रयोग करते हैं। नाउ, नाउएडेज, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट। ये 5 वर्ड है आपका, नाउ, नाउएडेज, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट। यानी इन वर्डों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाने के लिए करते हैं। अर्थात जिस सेंटेंस में ये आपको दिखाई दे उस सेंटेंस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए रमेश इज रीडिंग न्यूज़पेपर दिस टाइम, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन रहेगा वाज भी रहेगा, वेयर भी रहेगा, इज भी रहेगा, और आपका दे देते हैं क्या चीज मान लीजिए आप देते हैं हैज बीन। तो किस में दर्शाइएगा? तो ध्यान ये देना है कि ये जो है दिस टाइम, इसी समय रमेश क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो जैसा है दिस टाइम का प्रयोग मतलब अभी चल रहा है, वो काम अभी चल रहा है, यानी जो काम अभी चल रहा है उन्हीं कामों को हम दर्शाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसलिए क्या होगा? इज होगा, वाज नहीं। चल रहा था, यहाँ दिस टाइम का मतलब इस समय, इसी समय, और इसी समय को इस समय मतलब वर्तमान समय में, ये जो वर्तमान समय जो काम होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दर्शाते हैं, इसलिए हो गया। तो इसको और भी है, जैसे मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूं? अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, यानी टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं। ये लिख सकते हैं कि आई डांस टाइम एंड टेंस नाउ, ये हो गया। ऑप्शन ये आपका रहेगा, मान लीजिए मैं ये हो गया एम टीचिंग, भी हो गया हैज टीच्ड, हैज टॉट। इसके अलावा ऑप्शन आपको और दे देते हैं, आपका वाज टीचिंग, ये ऑप्शन डी हो गया नॉन ऑफ दिस, नॉन लिख दिए। तो यहां देखिए ये जो है आई, मैं अभी क्या कर रहा हूं? टाइम एंड टेंस पर, यानी अभी मैं टाइम एंड वर्तमान समय में अभी मैं कोई काम कर रहा हूं, और कौन काम? टाइम एंड टेंस पढ़ाना है काम। तो जो वर्तमान में काम चल रहा है उन काम को हम किस में दर्शाते हैं? देखिए नाउ आ गया, और नाउ दर्शाता है किसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो जिसमें भी नाउएडेज, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट दिखाई दे उसको हम किस में दर्शाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वी फोर और ऑब्जेक्ट। तो इसको इसी टेंस में दर्शाएंगे। तो ये हो गया, इस टेंस में नाउ है और ये स्ट्रक्चर लगा देंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। वाजगर मतलब पढ़ाते थे, आई वाज टीचिंग टाइम एंड टेंस, मतलब क्या पहले में टाइम एंड टेंस पढ़ाते थे? ऐसा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगला नेक्स्ट नियम। ये आपका 3 नियम हो गया, और भी इसका बहुत सारा नियम है। इसका नियम क्या है? यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो तुरंत शुरू होते हैं और तुरंत ही समाप्त होते हैं, यानी शीघ्र शुरू होते हैं उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। जो काम शीघ्र शुरू होते हैं और शीघ्र ही तुरंत समाप्त हो जाते हैं और उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो ऐसे कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए एम्पायर जाता है टॉस करने के लिए, तो एकदम सिक्का उछालेगा और उसका गिरेगा, तुरंत काम समाप्त होगा, रिजल्ट मिल जाएगा, कौन जीता कौन हारा, हेड आया कि टेल आया। उसी तरह पासा जो फेंकते हैं, खेलते हैं पासा, तो शौकनी जो था पासा फेंक रहा था तो तुरंत उसके ऊपर नंबर आ जा रहा था कि कितना नंबर है। तो ऐसे कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए द एम्पायर डैश टॉसिंग द क्वाइन। पहला ऑप्शन होगा वाज, बी होगा इज, सी होगा हैज बीन। तो बताइए क्या होगा? ध्यान दीजिए कि एम्पायर क्या कर रहा है? सिक्का उछाल रहा है, और जो एम्पायर सिक्का उछालेगा तुरंत उछालेगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा, हेड आया कि टेल आया।
तो जिसका काम शुरू हो और तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर प्लस बी फोर, तो ये होगा। अगला है शकुनी, मान लीजिए तो शकुनी डैश थ्रोइंग द डाइस। शकुनी जो डाइस फेंक रहा था, पासा फेंक रहा था, तो क्या उसका रिजल्ट तुरंत मिल रहा था? ऑप्शन ए होगा वाज, हैज बीन, और सी में क्या होगा इज। तो शकुनी जो पासा फेंक रहा था उसका रिजल्ट मिल जा रहा था, क्या आया 2 4 6 ना, या 5 या 3 आया, क्या आया, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट मिल जाए तो आपको इस टेंस का प्रयोग करना है, यानी इज होगा। तो शकुनी इज थ्रोइंग द डाइस, शकुनी इज थ्रोइंग द डाइस। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट में जो काम चल रहा हो, और जो काम चल रहा है उसी काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं। यदि आपको ये टेंस समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह और भी अगला टेंस डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूरे टेंस का आप सीरीज डाल देंगे, एक एक वीडियो बनाकर। उन सभी वीडियो को देखिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है कमेंट में लिखिए ना। अगर अन्य वीडियो देख, कोई भी अलग टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते, मतलब देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर टॉपिक पर वीडियो बना देंगे।